बीजेपी की हुकूमत ने अब ऐलान कर दिया है कि कल लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल को पेश किया जाएगा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की ये सबसे दुख भरी खबर सामने आ रही है कि कल लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल को पेश किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान जारी किया है। आखिरकार दोस्तों क्या कुछ कहा है, हम इस वीडियो में पूरी तफसील से देखेंगे। आइए हम सबसे पहले जनाब असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान देख लेते हैं कि जो जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत के इस ऐलान के बाद दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत जो वक्फ बिल ला रही है वो वक्फ बर्बाद बिल है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। सरकार का मकसद सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना, हिंदुत्व की विचारधारा लागू करना। ये लोग मुसलमानों की जायदादों को खत्म करना चाहते हैं और मस्जिद और मंदिर का विवाद पैदा करना चाहते हैं। दोस्तों आप खुद जनाब असदुद्दीन ओवैसी की ही जुबानी सुनिए। देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। मोदी हुकूमत के इस ऐलान के बाद अब आइए देख लेते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस ताल्लुक से मुसलमानों से और मेंबरान पार्लियामेंट से क्या अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना लेटर पैड जारी करते हुए ये बात कही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर के मेंबरान से पार्लियामेंट से अपील। नई दिल्ली 1 अप्रैल 2025। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम सेकुलर सियासी पार्टियों, बीजेपी की हलीफ जमातों और मेंबरान पार्लियामेंट से अपील की है कि वो वक्फ तरमीमी बिल की पुरजोर मुखालिफत करे और उसकी हिमायत में हरगिज वोट न दे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुल्क की तमाम सेकुलर पार्टियों और मेंबरान पार्लियामेंट से अपील की है कि वो जब कल पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश हो तो न सिर्फ उसकी पुरजोर मुखालिफत करे बल्कि उसके खिलाफ अपनी वोट का इस्तेमाल करके बीजेपी की फिरकावाराना एजेंडे को नाकाम बनाए। उन्होंने कहा है कि ये बिल न सिर्फ तफरीक और नाइंसाफी पर मबनी है बल्कि दस्तूर हिंद की बुनियादी हुकूक की दफात 14, 25 और 26 की मुखालिफत है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बिल के जरिए वक्फ कानून को कमजोर और वक्फ अमलाक को हड़पने,
نیز انہیں تباہ و برباد کرنے کا راستہ ہموار کرنا چاہتی ہے۔ ویسے بھی ورشپ پلیسز ایکٹ کی موجودگی کے باوجود ہر مسجد میں مندر کا تلاش کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ ترمیمی بل منظور کر لیا گیا تو وقف املاک پر حکومتی و غیر حکومتی دعووں کا باڑ آ جائے گا اور کلیکٹر و ڈی ایم کے ذریعے انہیں ہتھیانا آسان ہو جائے گا۔ بورڈ کے صدر نے اپنی اپیل میں آگے کہا ہے کہ ان ترمیمات کے ذریعے وقف بائی یوزر کا خاتمہ، لا آف کمپٹیشن سے استثناء کا خاتمہ کیا جانا ہے۔ وقف بورڈ اور سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم ممبران کی شمولیت اور وقف ٹریبونل کے اختیارات کو کم کیا جانا ایسی ترمیمات ہے جو وقف املاک کو حاصل تحفظات کو ختم کر دے گی۔ اسی طرح اس ایکٹ میں حکومت، مرکزی و ریاستی حکومت کی شمولیت اور حکومتی دعووں کا وقف ٹریبونل کے بجائے کلیکٹر یا ڈی ایم کے ذریعے کیا جانا ایسی ترمیم ہے جو وقف املاک پر حکومت کے ناجائز قبضوں کو جواز فراہم کر دے گی۔ یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ سب وہ تحفظات ہیں جو ملک میں دیگر مذاہب کی وقف املاک کو بھی حاصل ہے، لہٰذا صرف مسلمانوں کی وقف املاک کو ٹارگیٹ کرنا تفریق و ناانصافی پر مبنی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنی اپیل میں آگے کہا ہے کہ ہمارا ملک ہندو مسلم بھائی چارے اور ایک دوسرے کے مذہب، رسوم و رواج اور تہواروں کے احترام کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ان عناصر نے ملک کی رسی اپنے ہاتھوں میں لے لی جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی اس فضا کو تباہ کر کے ملک میں انارکی و انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ کی ذات سے اور آپ کی پارٹی سے پوری امید ہے کہ کل آپ ہی بی جے پی کے اس فرقہ وارانہ ایجنڈے کو ناکام بنا دیں گے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ جناب اسد الدین اویسی نے بھی صاف طور پر یہ بات کہی ہے کہ یہ وقف بل نہیں بلکہ برباد بل ہے۔ اور دوستو، آپ سب لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے باقاعدہ ممبران پارلیمان سے اپیل کی ہے کہ آپ اس کی پرزور مخالفت کریں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں کہ جو مسلمانوں پر یا اقلیت پر ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ اس تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔